हमारी जो तकलीफें हैं उसका स्वरूप इस तरह का होता है। कभी कभी चिंताएं होती है, भय होता है, जिसे टेंशन कहते हैं, टेंशन होता है। हमारे अंदर और बाहर संघर्ष चलता है, और अपयश की ज्यादा संभावना होने के कारण भी डर बढ़ता है। इसका परिणाम पाचन क्रिया हमारी बिगड़ती है। स्किन की बीमारियां भी होती है, जैसे सोराइसिस वगैरह जो है, वो स्किन की बीमारियां भी होती है। और कभी कभी बालों का झरना जो है, बालों का गिर जाना, वो भी साइकोलॉजी का परिणाम है। और बॉडी पेन, मतलब काया में शरीर में दर्द होना, सर दर्द, अनिद्रा मतलब नींद नहीं आना, और अलग अलग हार्मोन्स ग्रंथियों की समस्या है, बीपी है, शुगर है, अस्थमा है, थायराइड का प्रॉब्लम है, अस्थमा दमा है, थायराइड का प्रॉब्लम है, हार्ट की बीमारियां हैं, और जैसे पैरालिसिस जैसी बीमारी है। तो इसकी अधिक चिंता होती है, और चिड़चिड़ापन आता है, हमारा मूड बदल जाता है, और हमारी मानसिकता में एक तरह का कंफ्यूजन आता है, जैसे कि गोंधळलेली मानसिकता आपण म्हणतो। कुछ लोगों को स्मृति भ्रंश होता है, मतलब स्मृति में नहीं रहता, ध्यान में नहीं रहता, अस्थिरता आती है, ओवर डिप्रेशन आता है, और एंजाइटी, चिंता, डिप्रेशन, इस तरह के कई सारी बीमारियों का नाम और हमारे मनस्थिति कैसे बिगड़ती है, इसका उन्होंने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है एक ग्रुप पर। वो मैंने आपको पढ़कर दिखाया है, जानकारी के लिए मैंने आपको वो बताया है। आपको अपने आप में देखना है कि हमारी क्या तकलीफ है, अपने आप में देखना है कि हमारी क्या तकलीफ है, और उस तकलीफ को कम करने के लिए हमें जो एक आसान प्रयास है हमारे लिए, मतलब आसान प्रयास करने का जो आसान तरीका जो बुद्ध ने खोज निकाला है, कि उस तकलीफों तक पहुंचने की कोशिश कीजिए जो हमारे साइकोलॉजिकल लेवल है, मतलब मानसिक स्तर पर है और शारीरिक स्तर पर है। तो वहां से जुड़ जाने के लिए बुद्ध ने एक तरह से संकेत दिया है, ऐसा ये हमारी साधना का मतलब निकलता है। तो इससे जुड़ जाने के लिए, अपने काया और मन से जुड़ जाने के लिए सती साधना है। मतलब हमारे सांस से जुड़ जाना है, हमारे काया से जुड़ जाना है, हमारे वेदनाओं से जुड़ जाना है, हमारे चित्त से जुड़ जाना है, चैतन्य से जुड़ जाना है, हमारी थिंकिंग प्रोसेस है उससे जुड़ जाना है, इंद्रियों के साथ सती का जुड़ जाना है। इन और ओवरऑल पूरे अस्तित्व के साथ हमारी सती जुड़ जानी चाहिए। ये साधना का स्वरूप है। लेकिन ये कैसे करेंगे? कई दिनों से हम अभी कोशिश कर रहे हैं। हम आमतौर पर आनापान सती से शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोग आनापान सती से ही शुरुआत करते हैं, आप जानते हैं आनापान, क्योंकि आनापान सती का आरंभ बुद्ध ने कई जगह बताया है, कई सूत्रों में वो आया है। तो आनापान सती से शुरुआत होती है। हम भी आनापान सती करते हैं, और उसके आगे नेचुरली अपने आप हम काया में उतरते हैं। उतर सकते हैं, उतरते ही है, ऐसा नहीं। कुछ लोग नहीं, अभी तक कुछ लोगों को वो साधा नहीं है, वो अभी तक वो नहीं मिल पा रहा है कि आनापान के आधार से काया में कैसे उतरेंगे। ये अभी कुछ लोगों को अनुभव नहीं हो रहा है। फिर वेदनाओं के साथ और चित्त और मनोधर्म, इनके साथ जुड़ जाना है। तो आनापान सती
कायानुसति, वेदनानुसति, चित्तानुसति और धम्मानुसति, ऐसा वो हमारा प्रवास है। कुछ लोगों की ये अड़चन है, डिफिकल्टी है, अभी तक साधना ठीक से समझ में नहीं आ रही है। समझ में आ रही है लेकिन हो नहीं पा रही है। कुछ लोगों को लगता है कि अभी तक सांस के साथ नहीं जुड़ पा रहे ठीक से, काया के साथ बीच बीच में जुड़ते हैं लेकिन छूट जाता है, और वैसे ही आगे। तो कल मुझे एक जो मुद्दा महसूस हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वैसे मैं वही बातें करता हूं, बताता हूं जो मुझे अनुभव आई है। मैं ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता, आप जानते हैं। तो कल मुझे एक बात समझ में आई। पहले सती को समझ लेना है। जब तक सती समझ में नहीं आती तब तक आनापान सती नहीं हो सकती, और जब तक आनापान सती की साधना नहीं होती, प्रैक्टिस नहीं होती, तब तक काया में उतरना नहीं होता, मतलब कायानुसति नहीं हो सकती। और जब तक काया में नहीं उतरेंगे, फीलिंग, वेदनाओं का अनुभव नहीं आता ठीक से, और फिर आगे का चित्त का और विचार प्रक्रिया क्या चल रही है समझ में नहीं आता। तो बेसिक लेवल पर आएंगे थोड़ा भी। अभी थोड़ा जानकारी कितनी भी हमें बहुत सारी हो, लेकिन थोड़ा नीचे उतरेंगे। और वो नीचे उतरना यह है कि पहले सती समझ लेंगे। सती, सती यानी जागृति है, अस्तित्व की जागृति है। तो पहले मन में ये पहले तय करना है कि हम सती की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जागृति की प्रैक्टिस कर रहे हैं। भान, जिसे मराठी में और हिंदी में भी भान आता है, अस्तित्व का, जीने का, जीवन का भान आता है कि मैं बैठा हूं, बोल रहा हूं, सुन रहा हूं, मूवमेंट हो रहे हैं, बाहर के मूवमेंट हो रहे हैं, जैसे मेरा सिर हिल रहा है या हाथ हिल रहा है, अंदर के मूवमेंट महसूस हो रहे हैं। तो ये जो इसका भान आता है, तो इस भान को सती कहते हैं। तो इस सती के लिए आनापान सती करनी है, क्योंकि सती के लिए विषय चाहिए। सती किसकी, जागृति किसकी? तो जो हो रहा है, घट रहा है हमारे जीवन में, मतलब इस काया में, जिंदा काया में जो घट रहा है, हो रहा है, उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए, उनका बोध होना चाहिए, उनकी जागृति होनी चाहिए। ये सती साधना का पहला मकसद है। और ये काम धीरे धीरे आगे जाता है, लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वही बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो अंग्रेजी कहावत है ना, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। जिनको शुरुआत कैसे करनी है ये समझ में आता है तो उनका आधा काम हो गया, ऐसा कहते हैं। शुरुआत भी समझ में नहीं आई, किसी घर में या किसी वास्तु में हमें जाना है, घर में अगर जाना है तो पहले दरवाजे का पता होना चाहिए, और दरवाजा कैसे खोलना है ये पता होना चाहिए। दरवाजा खुल गया कि फिर आप अंदर गए। दरवाजा कैसे खुलता है यही पता नहीं, और मुझे अंदर जाना है, इम्पॉसिबल है। ये मुद्दा थोड़ा समझ लेंगे। तो सती का दरवाजा कैसे खुलता है? तो पहले तो यह है कि मुझे सती के लिए दरवाजा खोलना है, जागृति के लिए दरवाजा खोलना है। इस जीवन की जागृति हो इसलिए मुझे वो दरवाजा खोलना है। तो पहले सती का एहसास, सती का संकल्प कि मुझे ये करना है। राजकुमार जी कुछ कहना चाहते हैं? राजेश सर,
मेरा मुद्दा कंप्लीट, हाँ, कंप्लीट होने के बाद पूछेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि मेरा मुद्दा अधूरा रह जाएगा। तो सती जागृति भान का मुद्दा अगर समझ में आया है तो फिर अनापान सती का समझ में आएगा। तो आन और अपान जो ये काया करती है उसकी जागृति, पहले सती फिर अनापान सती। पहले सती का बोध, सती समझ में आना और सती का संकल्प, क्योंकि अनापान सती और कायानुसती ये क्यों करना है ये पहले समझ, ये सती की समझ पहले जरूरी है कि मुझे ये सती जागृति भान इसके लिए अभ्यास करना है, मतलब प्रैक्टिस करनी है, और ये मुझे ठीक से पता चाहिए। इसके लिए पहला प्रयास जरूरी है कि सती साधना क्या है, सती क्या है, और उसका मार्ग जो है, उसका जो माध्यम है वो सांस है, काया है, वेदना है, चित्त है, विचार प्रक्रिया है और इंद्रिया, सब पूरा अस्तित्व, पूरा जीवन। लेकिन स्टेप बाय स्टेप बुद्ध ने जो बताया है वो ये बातें हैं कि कैसे आप अंदर 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 उतर, सती का पठान कैसे होता है, प्रस्थान, आगे कैसे जा सकते हैं। तो पहले जागृति का एहसास, जागृति ठीक से महसूस होना कि मुझे मेरे पूरे जीवन का अस्तित्व का भान होना, जागृति होना आवश्यक है, सती होना आवश्यक है। यह संकल्प बनता है, फिर आनापान सती में हम उतर सकते हैं। अगर यह संकल्प नहीं बनता है, ये तय नहीं हुआ है मन में, तो फिर अंदर आनापान सती में उतरने के बावजूद भी आप उस प्रवाह में नहीं उतर सकते। ये मुझे अड़चन लगती है, तो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आशा है कि आपके समझ में आ रहा है। तो आनापान सती समझे बिना अगर आनापान सती में उतरने की कोशिश करेंगे तो बहुत बार आनापान का ध्यान बन जाता है कि मुझे आनापान ऐसा करना है, यहां देखना है, वहां देखना है। सती कुछ विशिष्ट बात या कुछ पर्टिकुलर बात देखने की बात नहीं है। सती आनापान की जो गति है, आनापान की जो काया में मूवमेंट चल रही है, पेट में है, छाती में है, पीठ में है, ये जो धड़ का हिस्सा धोंकनी की तरह, जिसे मराठी में भाता कहते हैं, ये शरीर जो धोंकनी की तरह, भाते की तरह जो आन करता है, अपान करता है अंदर, उसकी गति के साथ सती मिलानी है, क्योंकि सती गतिशील ही है। सती गतिशील है क्योंकि अस्तित्व ही गतिशील है। तो गति का दूसरा जो शब्द है टेक्निकल, वो अनित्यता है। अनित्यता गति है, जो नित्य नहीं वो अनित्य। नित्य का मतलब स्थिर कुछ भी नहीं। काया, ये हमारा जीवन स्थिर कुछ भी नहीं, ऐसे ही मूवमेंट चल रही है। आप भी वहां मूवमेंट कर रहे हैं। अंदर देखेंगे तो काया में सांस की मूवमेंट चल रही है, पेट की मूवमेंट चल रही है, छाती की मूवमेंट चल रही है, पेट की मूवमेंट चल रही है, और बहुत कुछ, हार्ट की मूवमेंट चल रही है, पाचन क्रिया की मूवमेंट चल रही है, हमारे दिमाग में भी विचारों की मूवमेंट चल रही है, इमोशंस की भी मूवमेंट चल रही है, विचारों की मूवमेंट चल रही है। सब मूवमेंट है, सब गति है। नित्य कुछ भी नहीं, सब कुछ अनित्य है, प्रवाहित है, गतिशील है। इसलिए सती गतिशील ही होगी, स्थितिशील नहीं होगी। जैसे ध्यान में हम ध्यान को एक मुद्दा लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, एक विषय लेते हैं और उस पर ध्यान करते हैं। सती जो है वो एक पर ध्यान नहीं कर, एक पर नहीं लगा सकती। भान जो है, पूरे अस्तित्व का भान जो है, जीवन का भान जो है, वो गतिशील ही हो सकता है। जीवन की सती जो है वो गतिशील ही हो सकती है, क्योंकि स्थितिशील, नित्य, स्थिर एक ऐसा कुछ भी नहीं।
सांस का अलग चल रहा है, हार्ट का अलग चल रहा है, भले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, लेकिन सबकी गति अलग अलग है। सांस की गति, अपनी पाचन क्रिया की गति, हार्ट की गति, विचारों की गति, इमोशंस की गति, हमारी पलकें भी चमक रही है, बातें चल रही तो होंठ भी हिल रहे, जीभ भी है, सब कुछ गति है, सब कुछ मूवमेंट है। स्थिर कुछ, हम सोए भी है, हम सोए जब सोए हुए होते हैं फिर भी हमारा चित्त मन जो है वो गतिशील रहता है, और बॉडी की भी मूवमेंट अंदर चल रही है, पाचन क्रिया चल रही है, सब कुछ, हार्ट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। हम सोए हुए होने के बावजूद इसका मतलब पूरा अस्तित्व जो है वो गतिशील है, और इस गतिशील अस्तित्व की सती होना, जागृति होना जरूरी है। इस बात को साधना के पहले ही समझ लेना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। अगर इस बात को समझ पा रहे हैं तो फिर आन और अपान जो अंदर चल रहा है उसके गति में अपनी सती मिलाने का मुद्दा है। तो जब शरीर सांस अंदर से अंदर लेता है तो उसके साथ सती मतलब आन सती, शरीर जब सांस बाहर छोड़ता है तो अपान सती, या उसको और थोड़ा आगे ले जाएंगे या सिंपल भाषा में बताएंगे तो मैं उसे काया आन सती, काया अपान सती के रूप में देखता हूं, ताकि आनापान के साथ साथ हमें काया की हलचले मूवमेंट भी महसूस हो, क्योंकि वो चल ही रही है। सांस अकेला नहीं चल रहा है, सांस अलग नहीं चल रहा है, सांस ये काया ले रही है अंदर से अंदर और अंदर से बाहर छोड़ रही है। तो इनमें जो जो कुछ हो रहा है, जो जो कुछ घट रहा है, वो हर एक की सती। तो सती का मुद्दा इतना व्यापक है, गहरा है। अगर ये बात समझ में आती है तो अगला काम हमारा अपने आप ये हो जाता है कि अभी इस क्षण में, वर्तमान में क्या क्या मूवमेंट हो रहे हैं, ये सती का मुद्दा है। लेकिन सारे मूवमेंट्स एक साथ नहीं महसूस कर सकते, देख सकते, इसलिए एक एक करके इसमें उतरना है। उसका पहला चरण, पहली पारी जो है वो आनापान सती है। ये बात मैं आपको आज थोड़ा बताना चाहता था, शेयर करना चाहता था। ये मुद्दा अगर आपके समझ में आता है और आपके प्रैक्टिस में उतरता है तो मुझे यकीन है कि आप अपने आप काया से जुड़ जाएंगे, काया में उतर जाएंगे, वेदनाओं के साथ जुड़ जाएंगे, जिंदापन के साथ जुड़ जाएंगे, आप चित्त के साथ जुड़ जाएंगे, इमोशंस के साथ जुड़ जाएंगे और विचारों के साथ जुड़ जाएंगे, और बाकी इंद्रिया, वो बाकी सब सारे मूवमेंट के साथ एक एक करके जुड़ जाएंगे। लेकिन जो मुख्य जो चरण है वो ये चार है, काया, वेदना, चित्त और मन, मनोधम्म, विचार प्रक्रिया। ये चार चरण जिनको सतिपट्ठान में बताया है। और काया का एक काम आनापान है, और उस आनापान से सती की शुरुआत करनी है। इसलिए साधना की शुरुआत आनापान सती से होती है और फिर वो सतिपट्ठान में जाता है साधक। ये मेरे ख्याल से सिंपल बात है, सीनियर लोगों के लिए तो सिंपल बात है, क्योंकि इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं कि अभी साधना समझ में नहीं आ रही है, समझ में आई है लेकिन हो नहीं पा रही है। तो इसलिए इस पर मैं चिंतन कर रहा था, तो जब मुझे कल परसों ये बात समझ में आई, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। पहले सती,
फिर आनापानसति, फिर काया वेदना चित्त मनोधम्मा। वो नेचुरली होगा वो काम। तो आज ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि इस पर ही थोड़ी चर्चा करेंगे और फिर आगे जाएंगे।